गाइस व्हाट्सअप रैंकर कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो बच्चे अक्सर जर्नल एंट्री पास करते टाइम कर देते हैं। उनको लगता है कि हमने एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट किया है, लेकिन फिर भी कुछ मार्क्स उनके कट हो जाते हैं। तो क्या रीज़न है, क्या मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से नंबर कट हो जाते हैं, तो वो वाली मिस्टेक्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। भी आप जर्नल बनाना है तो उस टाइम जर्नल ही अकेला नहीं लिखना। आपने जर्नल ऑफ जो भी क्वेश्चन में नाम दिया होगा, जिस भी कंपनी का या जिस भी प्रोप्राइटर का आप जर्नल प्रिपेयर कर रहे हो, उसका नाम यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है। तो हम लिखेंगे जर्नल ऑफ, जैसे कि मान लो नाम है ABC लिमिटेड, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ABC लिमिटेड। ठीक है, तो इसी तरह से जिसका भी जर्नल बनाना है उसका नाम हमेशा आपने दिखाना है। ठीक है, अब नीचे फॉर्मेट की बात करते हैं। तो फॉर्मेट में भी कई बार बच्चे पर्टिकुलर लिखना भूल जाते हैं, तो पर्टिकुलर लिखना ज़रूरी है। और ज़्यादातर जो मिस्टेक्स होती है वो LF में होती है। LF लिखना भूल जाते हैं बच्चे, या फिर LF को कॉलम ड्रॉ करना ही भूल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी मार्क्स कटते हैं। आपका फॉर्मेट बिल्कुल सही होना चाहिए। लेज़र फॉलियो लिखना ज़रूरी है, LF मीन्स लेज़र फॉलियो। ठीक है, तो ये भी एक मिस्टेक्स हो सकती है जिससे बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं। अब यहाँ पर हम अमाउंट कॉलम में आते हैं। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, अमाउंट लिखा है। अब यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जो अमाउंट आप दिखा रहे हो वो कौन सी करेंसी में। जैसे इंडिया में रुपीज़ है तो रुपीज़ लिखना ज़रूरी है। अदर कंट्रीज़ में जिस भी करेंसी में अमाउंट शो कर रहे हैं वो वाली करेंसी यहाँ पर दिखाना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर रुपीज़ लिखा मैंने, तो यहाँ पर करेंसी का साइन देना ज़रूरी है। ये भी एक मिस्टेक्स हो सकती है जहाँ पर आपके मार्क्स कटते हैं। अब बात करते हैं यहाँ डेट कॉलम में। तो बच्चे डेट कई बार नहीं लिखते हैं, तो प्रॉपरली आपने डेट लिखनी है इधर। जैसे कि मान लो 2 अप्रैल को कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहाँ पर आपने उस डेट को मेंशन करना है। ईयर भी आप दे सकते हो, जो वाला ईयर होगा उसको भी यहाँ पर मेंशन करना है। अब मान लो हमने एंट्री पास करनी है, जैसे कि मान लो रेंट पेड है, तो रेंट पेड की एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है डेबिट लिखना भूल जाते हैं। डेबिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेबिट नहीं लिखोगे तो आपने अगर एंट्री सही भी पास कर दी है तब भी आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। और क्रेडिट में 2 लिखना भी उतना इम्पॉर्टेंट है जितना कि यहाँ डेबिट लिखना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक तो डेबिट लिखना है आपने, और यहाँ पर क्रेडिट साइड में 2 से स्टार्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट नरेशन लिखना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्टूडेंट्स नरेशन लिखते टाइम बीइंग लिखना भूल जाते हैं। वो सीधा करेंगे रेंट पेड, ऐसा नहीं होगा। हमेशा कोई भी नरेशन स्टार्ट करनी है तो बीइंग से स्टार्ट करनी है। बीइंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मेट होते हैं और ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं इनके भी मार्क्स मिलते हैं। तो ज़रूरी है कि यहाँ पर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। तो नरेशन हमेशा बीइंग वर्ड से स्टार्ट करनी है आपने। और जब आपने एंट्री कंप्लीट कर दी, एक एंट्री आपने पास कर दी, तो उसके बाद फिर आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ जरूर करनी है बीच में, ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, जैसे कि मान लो 3 अप्रैल को कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है या फिर सेम डे को ही हो रहा है, तो अलग अलग, मतलब कि यहाँ एक बीच में लाइन ज़रूर दें जिससे कि दोनों एंट्रीज अलग अलग हो जाएं आपस में। ठीक है, और जो लास्ट मिस्टेक्स मैं बात करना चाहूँगी वो है डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल।
तो जब भी नीचे हमने टोटल करना है डेबिट एंड क्रेडिट साइड का, तो वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इक्वल अगर नहीं आ रहा है डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल, तो इट मीन्स कि कहीं हमारे एंट्रीज में ही मिस्टेक हुई है। तब हमें देखना है कि हर एंट्री के सामने डेबिट और क्रेडिट इक्वल अमाउंट से दिया गया है या नहीं दिया गया है। और एंड में ये जो होगा, सारी एंट्री जब आप पास कर लोगे तो यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल करना बहुत ज़रूरी है, जर्नल को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जिनका हमें जर्नल एंट्री पास करते टाइम ध्यान में रखना है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।